में डेफिनेटली क्या है, रेयर है। यहाँ भी वही घटना होगी, पार्शियली तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, यूं चली जाएगी, इसको हम बोल सकते हैं पार्शियल रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको आपने नाम सपोज आप दे दीजिए 20, आप इसको सी दे दीजिए। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि BC इज अ पार्शियल रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन फिर वही बात है, जो पॉइंट्स नॉर्मली इंसिडेंट हुए होंगे वो पॉइंट वापस भी क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे इस तरीके से। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये क्या हुई, पार्शियल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर क्या हुआ, पार्शियल रिफ्लेक्शन। और ऐसे ही होते हुए ये रे फिर ऑयल से किस में जा रही है बच्चों, एयर में जा रही है। एयर मतलब फिर वही रेयर मीडियम में, तो हल्की सी मुड़ेगी और मुड़ते हुए वापस निकल जाएगी। और इसको, ये आपने सी दिया था, इसको हम सपोज नाम दे देते हैं डी, और इधर नाम दे देते हैं इसको क्या, T2। तो देख के समझ में आ रहा है कि कायदे से अगर देखा जाए तो ये जो है रिफ्लेक्टेड थी, जो इस तरीके से रिफ्रैक्ट होते हुए ट्रांसमिट हो गई। तो इस एरिया में जो हमको दो रेज मिली, कौन कौन सी, AT1 और DT2, ये जो दो रेज मिली आपको, ये जो एरिया है आपका, ये कौन सा पोर्शन कहलाता है बच्चों। यहाँ हमको दो पोर्शन मिलते हैं, कौन कौन से मिलते हैं, यहाँ जो हमें मिल रही हैं जनरली, ये कौन सी रेज हैं जो क्या हुई है, रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं। ये फिनोमिना इतनी नहीं होगी, ये फिनोमिना तब तक चलती रहेगी कि जब तक ये एम्पलीट्यूड डिवाइड होते होते बिल्कुल वीक नहीं हो जाएगा। मतलब अगेन फिर से वही होगा कि इसने इसके लिए किसका काम किया, इंसिडेंट रे का काम किया। तो ये अगेन ये क्या होगी, फिर से ये वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और थोड़ी सी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से ये थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो गई और थोड़ी सी क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होके आगे बढ़ जाएगी। ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके इधर आई, और ये रिफ्लेक्ट होके क्या होगी, यहाँ पर जब इस सरफेस पर क्या होगी, इंसिडेंट करेगी, तो यहाँ से फिर मीडियम चेंज के कारण थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होगा, थोड़ा सा फिर रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होते हुए फिर कहाँ निकल जाएगी, वापस। और इसी तरीके से ये फिनोमिना आगे भी चलती रहेगी जब तक ये एम्पलीट्यूड बना रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अभी हम बात सिर्फ दो की करें यदि तो ये जो दो रेज हैं AT1 और DT2, ये हमें किस पोर्शन में मिल रही हैं, इस पोर्शन को हम बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका रिफ्लेक्टेड पोर्शन। ये इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड पोर्शन। और यहाँ जनरली रिफ्रैक्ट होके आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्टेड। क्या कर रहे हैं, किस पोर्शन को ले रहे हैं, रिफ्लेक्टेड पोर्शन को ले रहे हैं। तो रिफ्लेक्टेड पोर्शन में किस किस रेज का इंटरफेरेंस हो रहा है, आपका AT1 एंड DT2। और इनका जब इंटरफेरेंस हुआ, ऐसी कई रेज निकलेंगी, और जब उनका इंटरफेरेंस होगा तो हमको जो उसका सरफेस है ऑयल का, उसके ऊपर क्या नज़र आते हैं, कलर्स नज़र आते हैं। क्योंकि वो सरफेस बहुत पतला होता है, वो फिल्म या जो लेयर होती है वो बहुत पतली होती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म।